दोस्तों, आज दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शायद आपने पहले कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी। वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, खुद को कोर्ट के अंदर खड़े होकर के जज के सामने अपनी दलीलें देते हुए नजर आए। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने जज के सामने यहां तक यह भी कह दिया कि वो इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर ले, यानी इस केस की सुनवाई से खुद को दूरी बना ले। वो जब तक रहेंगी निष्पक्ष फैसला नहीं आ सकता। इस तरीके के आरोप लगाए गए। दोस्तों, मामला क्या है जरा आप समझिए। ये वही केस है जिसमें निचली अदालत ने अभी ठीक 2 महीने पहले ही, करीब 2 महीने पहले की बात है, जिसमें केजरीवाल समेत तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट लेकर के एक नई पिटीशन डाल दी गई कि इस फैसले पर दोबारा से सुनवाई किया जाए। यानी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी हाई कोर्ट का रुख अपना लिया। अब दोस्तों, केजरीवाल जी पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत स्वर्णकांता इस केस को सुन नहीं सकती। उन्होंने तर्क दिया कि उनके मन में पहले से ही आशंका है कि उन्हें इस बेंच से राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कुछ पुराने मामले का भी जिक्र किया, कहा कि पहले भी उन्हें यहां से राहत इस कदर नहीं मिल पाई है, तो मुझे पहले से आशंका है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के बेल के मामले में भी उदाहरण देते हुए कहा कि लंबे समय तक सुनवाई के बावजूद राहत नहीं दी गई। इसी आधार पर उन्होंने अपनी आशंका जाहिर करते हुए कहा कि अब उनके साथ भी निष्पक्षता नहीं बरती जा सकती है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप खुद को इस फैसले से अलग करेंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल 1-2 दलीलें नहीं, 1-2 वजह नहीं, जज के ऊपर तकरीबन 7 आरोप भी लगाए कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस पूरे फैसले से अलग कर लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, केजरीवाल ने जब आरोप लगाया तो सबसे पहले आरोप उन्होंने लगाया कि आरएसएस से वो जुड़ी हुई हैं। आरएसएस से जुड़े वकीलों के संगठन में, अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में वो कई बार शामिल हो चुकी हैं, 1-2 बार नहीं, कई बार जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के वो विरोधी हैं। यानी केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जब वो खुद बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से, आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है, विरोधी हैं, ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं इस वजह से उनके केस पर असर ना पड़े, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों में जज साहिबा भी जाती रही हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है, और ऐसे में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ, यानी न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में धारणा भी बहुत मायने रखती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस से अलग हो जाएं। और कितनी दलीलें दें। केजरीवाल फिर बोलते हुए कहते हैं कि अगर जज किसी खास विचारधारा से जुड़े कार्यक्रम में जाती रही हैं तो उनके मन में यह स्वाभाविक सी शंका पैदा होती है कि क्या उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आशंका बहुत गंभीर है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकर मामले को लेकर के आप सभी को पता है कि किस तरीके से निचली अदालत ने 2 महीने पहले ही बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन फिर उसके बावजूद उस फैसले को चुनौती देने के लिए सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करती है। और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास यह पूरा मामला पहुंच जाता है, और जैसे यह मामला पहुंचता है तुरंत केजरीवाल साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे यहां से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जब तक ये जज साहिबा यहां रहेंगी मुझे न्याय नहीं मिलेगा। कम से कम खुद से इन जज साहिबा को इस केस से अलग करना होगा। दोस्तों, अब यहां पर मामला फंसा हुआ है। केजरीवाल आगे क्या आरोप लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से की जा रही है और जांच एजेंसियों की मांगों को आसानी से स्वीकार किया जाता रहा है। उन्होंने कहा है कि एक आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर खड़े हैं जिसे पहले से ही निचली अदालत क्लीन चिट दे चुकी है। आप समझिए। लेकिन 9 मार्च को
उस आदेश का भी जिक्र किया केजरीवाल जी ने, कहा कि जिसमें उनकी बातें सुने बिना ही उनको नोटिस जारी कर दिया गया। केजरीवाल का कहना था कि अगर ट्रायल कोर्ट ने हजारों पन्ने की जांच के बाद उन्हें बरी कर दिया था, बरी किया गया, ऐसे में इस तरह के आदेश से उनके मन में पक्षपात की आशंका और बढ़ गई कि किस तरीके से हजारों पन्ने थे, जांच के बाद वो सब कुछ इकट्ठे किए गए, ट्रायल कोर्ट ने हजारों पन्ने जो है जांच को दिए, सब कुछ किया, लेकिन बाद में बरी किया गया। अब उनके मन में यह आशंका है कि भाई यह आदेश पक्षपात हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 21 लोगों को बरी कर दिया था और सीबीआई की जांच को कमजोर बताया गया था। इसके बावजूद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। समझिए, इस मसले को जबरदस्ती गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि निचली अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। केजरीवाल यही नहीं रुकते हैं दोस्तों। केजरीवाल आगे भी कहते हैं कि अगर किसी पक्ष में, अगर किसी भी पक्ष को जज के प्रति पक्षपात का डर हो तो न्याय के हित में जज को खुद को अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में बहुत कम सुनवाई के बाद ही निष्कर्ष निकल जाते हैं जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कुल मिलाकर दोस्तों, जो कोर्ट के अंदर हुआ वो काफी असामान्य और बेहद दिलचस्प रहा, जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री खुद को जज के सामने खड़े होकर उनसे केस से अलग होने की मांग करते हुए नजर आए। अब देखना यह है दोस्तों कि इस अदालत पर क्या कोर्ट फैसला लेती है। क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अपने आप को इस पूरे केस से अलग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ दोस्तों अब आने वाले फैसले पर है। फिलहाल आज तक की जो ये खबर है, उस खबर की हेडलाइन को मैं पढ़ देता हूं। खबर के हेडलाइन में लिखा है, इस अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जज पर लगाए 7 बड़े आरोप। दोस्तों, न सिर्फ जज साहब को बोला कि भाई आपको इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको पक्षपात की डर है कि भाई पक्षपात हो सकता है, क्योंकि जिस विचारधारा से, जिस प्रोग्राम में आप जाती रही हैं उसके मैं बिल्कुल विपरीत हूं, मेरी आइडियोलॉजी वो बिल्कुल सेम नहीं है। तो ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि मेरे खिलाफ जो है पक्षपात होगा या नहीं होगा। तो बेटर यही है कि आपको खुद को इस केस से अलग कर लेना चाहिए। खबर में लिखा गया है दोस्तों कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट को अपनी बातें पूरी कर दी हैं। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से मांग की है कि वो इस केस को सुनना बंद करें, क्योंकि उनके मन में केजरीवाल के खिलाफ पहले से राय बन चुकी हैं। केजरीवाल ने एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण गिनाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस शर्मा ने और अधिवक्ता परिषद के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यह एक ऐसा संगठन है जो खास विचारधारा से जुड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि आप उस विचारधारा का खुलकर विरोध करती हैं, इसलिए उनके मन में यह डर है कि अगर जज उस विचारधारा के समर्थक हैं और मैं उसका विरोधी हूं तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को अब दिल्ली हाई कोर्ट से न्याय मिल पाएगा या फिर उनको और भी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।